जो हम लोग का चल रहा था वह सीरीज सेल का यानी कोशिका का, वही सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम लोग जो पढ़े कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका कितने कोशिकांग होते हैं, ठीक है ना, वो सारे हम लोग पढ़ लिए। सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सारे चीज को हम लोग सेपरेट वाइज पढ़ लिए। डीएनए आरएनए के बारे में जान गए। अब आज जो हम लोग टॉपिक है वह है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, ठीक है, मीन्स जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो आज हम लोग उसको समझेंगे, चलिए देखते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल। सेल और एनिमल सेल, अगर हम लोग इसके हिंदी में बात करेंगे, प्लांट सेल को हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका। और अगर एनिमल सेल का हम लोग हिंदी में बात करेंगे, इसे कहते हैं जंतु कोशिका। बात क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, ठीक है ना, एनिमल सेल में क्या एब्सेंट है या प्लांट सेल में क्या एब्सेंट है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आपका आज के बाद से आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा, अगर इससे प्रश्न आए कभी एग्जाम में तो सबसे पहले देखेंगे प्लांट सेल में जो होता है यह एक लार्ज साइज होता है। मतलब अगर साइज में अगर बात करेंगे तो एनिमल सेल के तुलना में प्लांट सेल इनका बहुत बड़ा साइज होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। सबसे पहले क्या हो जाएगा, लार्ज इन साइज, मतलब आकार में क्या होगा या बड़ा होगा। आकार में बड़ा। अब देखिए इसमें अगर फिगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसका कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको वहाँ फिगर ड्रॉ करना नहीं देगा कि प्लांट से एनिमल सेल का फिगर ड्रॉ करें, वो आपका मैटर नहीं करता। आप उसके बारे में फैक्ट जाने पहले कि वह दोनों में है अंतर क्या, हम उसी चीज को डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर बात करेंगे प्लांट सेल में साइज में क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि एनिमल सेल का साइज होगा छोटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज। ठीक है ना, प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है जबकि एनिमल सेल का साइज बड़ा होगा, ये पहला डिफरेंस। सेकेंड अगर हम बात करेंगे क्या डिफरेंस है, यहां पे अगर बात करेंगे केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस, सेल में केंद्रक क्या होता है, यह किनारे में होता है। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होगा केंद्रक वह किनारे में होता है, जबकि एनिमल सेल में अगर बात करें न्यूक्लियस तो यहां पे होता है बीच में होता है। केंद्रक मध्य में। बात समझ में आ गया, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों में अगर आपसे पूछे, क्योंकि देखिए सेल में न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको हम बता दिए बात, ठीक है ना। प्लांट सेल में जो केंद्रक वह किनारे में मिलता है, जबकि एनिमल सेल में केंद्रक क्या होता है, वो मध्य में ही पाया जाता है, ठीक है ना। ये सेकेंड इसका हो जाएगा डिफरेंस। आगे अगर देखेंगे सर थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस अगर देखेंगे यहां पे जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, तो पूछा जाता है प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है और एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं। तो प्लांट सेल में अगर बात करें गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग डिक्टियोसोम। इस गोल्जी बॉडी का क्या नाम है, तो डिक्टियोसोम। अब इसका हिंदी बोलेंगे तो आपको यही ध्यान रखना इंग्लिश में ही, क्योंकि यही नाम देता है। गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में कहा जाता है डिक्टियोसोम, जबकि अगर बात करेंगे एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, इसको भी देख लेते हैं।
गोल्जी बॉडी को, और ये कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, वनडे से लेकर के पीसीएस तक एग्जाम है। गोल्जी बॉडी की अगर बात करेंगे, इसे कहा जाता है लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। आपको ये बात पता चल गया। तो ये भी एक डिफरेंस है प्लांट से एनिमल सेल में क्या है। पहला गोल्जी बॉडी। अच्छा, अगर पूछे गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है, ठीक है ना, क्योंकि यह भी एक सेल ऑर्गेनल है, यह भी एक कोशिकांग है। तो गोल्जी बॉडी का कार्य जैसे आपको पहले हम बता दिए, सेल चैप्टर में हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर्स हो सकता है 2 या 3 में मिल जाएगा, सारे कोशिकांग के बारे में सभी का फंक्शन बताएं पूरा डिटेल में। तो गोल्जी बॉडी का अगर बात करें क्या होता है, यह एनर्जी का ट्रांसपोर्टिंग करता है, मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा का क्या करता है, परिवहन करता है। कैसे, जैसे मान के चलिए अभी हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी का जो जरूरत पड़ता है वो किसको पड़ेगा, माउथ को। क्यों, क्योंकि माउथ सब समय अभी क्या हो रहा है, वह चल रहा है। अच्छा, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ बन रहा होगा, जैसे पैर इतने बड़े हैं या हाथ में होगा, जहां जहां एनर्जी होगा उस एनर्जी को वह क्या करेगा, उसको ला करके वह हमारा जहां पे आवश्यकता वहां पे देता है। जैसे मान चलिए हम आपको गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर बाइक या कार ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पे एनर्जी किसका चाहिए, जैसे हाथ, ठीक है, वो बार बार उसको हम लोग आगे पीछे करते हैं, तो यहाँ भी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी की अगर आवश्यकता पड़ेगा तो गोल्जी बॉडी का काम है वह ऊर्जा का परिवहन कर देगा, ठीक है ना। और अगर बात करें सर हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनता कहाँ है, तो यह बनाने वाले जो है वह होता है राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम को कहा जाता है क्या, प्रोटीन का फैक्ट्री। याद रखिएगा, एनर्जी अगर बात करेंगे तो प्रोटीन का बनाता है राइबोसोम, जबकि यहां हम लोग का जो श्वसन तैयार करता है वह करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो गोल्जी बॉडी समझ में आ गया, इसे कहते हैं डिक्टियोसोम, और यहां पे कहते हैं सिर्फ लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगला डिफरेंस देखते हैं क्या है दोनों में। आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे, जितना भी हम डिफरेंस बता रहे हैं दोनों में सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एग्जाम में पक्का यहां से क्वेश्चन आएगा ही। नेक्स्ट अगर फैक्ट देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है और किस में होगा, एनिमल सेल में भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है श्वसन स्थल। क्या कहते हैं, इसे श्वसन स्थल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखें डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है ना। ये सारा डिफरेंस जो है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार दिखा देते हैं और हम अगले पेज में चलेंगे। क्या क्या हम लोग यहाँ पे डिफरेंस समझ लिए। सबसे पहले प्लांट सेल एनिमल सेल में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइज में लार्ज होगा प्लांट सेल, जबकि एनिमल सेल स्मॉल साइज का होगा। सेकेंड बोले केंद्रक यहाँ पे किनारे में मिलेगा, जबकि एनिमल सेल में मध्य में रहेगा। थर्ड हम क्या बताए, गोल्जी बॉडी को कहा जाएगा डिक्टियोसोम, जबकि यहाँ पे कहा जाएगा लिपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम क्या बताए, नेक्स्ट बताए माइटोकॉन्ड्रिया है दोनों में उपस्थित है, मस्त प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। आगे पेज में चलते हैं हम लोग, अगले फैक्ट देखते हैं यहाँ पे अगले क्या डिफरेंस है। वैक्यूल्स निरिक्तिका, इसे कहते हैं इंग्लिश में क्या, तो वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्लांट सेल, ये जो साइड है ये हम लोग क्या कहते हैं, इधर वाला हम प्लांट सेल के बारे में बता रहे हैं, जबकि राइट साइड में हम बात करेंगे एनिमल सेल के बात करेंगे। रिक्तिका यहाँ पे जो होगा प्लांट सेल में, वह रिक्तिका कैसा होगा, तो यहाँ पे रिक्तिका होगा बड़ा, रिक्तिका यहाँ पे कैसा होगा, बड़ा होगा। जबकि एनिमल सेल का अगर बात करें तो रिक्तिका तो इसमें भी प्रेजेंट होता है, रिक्तिका प्रेजेंट तो इसमें भी होता है, लेकिन वो रिक्तिका यहाँ पे जो साइज में होगा वह होगा छोटा। वह कैसा होगा, तो छोटा होगा। बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब ये भी बात दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये वैक्यूल रिक्तिका का कार्य है क्या, आप ये भी जान लेंगे। वैसे हम सारे चीज को कोशिकांग में बता चुके हैं, ठीक है ना। इस रिक्तिका का काम बात करें, का जो कार्य है वो है जल का संग्रह करना। जल का
संग्रह करना, ठीक है ना, रिक्तिका। अब सुनिए, अगर प्लांट को अपना भोजन तैयार करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट को किस किस चीज की आवश्यकता पड़ता है, तो आपको पता होगा, ठीक है ना। वहां पे चलता है, एक तो आवश्यकता पड़ता है H2O का, और क्या चाहिए उन्हें, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए, तो सनलाइट, यही तो चाहिए ना। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें 3 चीज तो मस्ट है, क्या क्या, एक तो जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और आगे सनलाइट। तो इतने सारे बात आप समझ गए। अब यहीं पे जल का संग्रह इसलिए करता है वैक्यूल्स, क्योंकि मान के चलिए अगर उनको कभी जल का आवश्यकता पड़े अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो उस टाइम वह अपने वैक्यूल्स का प्रयोग करके अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, भोजन बना सकता है। क्या बात क्लियर हुआ? और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गया। मनुष्यों में भी, एनिमल में भी वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होगा वह छोटा होता है, ठीक है ना। आपको पता होगा एनिमल में छोटा, जो कि प्लांट में होता है साइज में लार्ज होता है। अगले फैक्ट देखते हैं और भी क्या है। यहां तक बात समझ गए, दोनों में चल रहा है डिफरेंस अभी, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो लवक। प्लास्टिड मीन्स लवक। प्लांट में तो ये होता है, बट एनिमल में अगर बात करेंगे तो ये प्लास्टिड नहीं होता है। आप यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस का मतलब हुआ है कि वह एनिमल सेल में यह अनुपस्थित है, नहीं होता है। बात आ रहा होगा सर लवक जो होता है यह क्या है, तो यह प्लांटों में पाया जाता है। और लवक अगर बात करेंगे कितने टाइप होते हैं, तो लवक का बालक 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। ये जो लवक होगा वह कितने टाइप होता है, तो लवक 3 प्रकार के। कौन कौन सा, एक तो होता हरित लवक। एक एक चीज आपको बता देते हैं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी आए, बिल्कुल यही से कंटेंट लड़ेगा। बेहतरीन कंटेंट बता रहे हैं, कॉपी में जरूर नोट करें। हरित लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और तीसरा अगर बात करेंगे तो वह होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक, यही तीनों होता प्लास्टिड जो एनिमल में नहीं होता है। अब अगर बात करेंगे ये हरित लवक का, ठीक है ना। हरित लवक का कार्य क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहीं पे होता है संपन्न। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगा वह संपन्न होता है किसमें, तो हरित लवक वाले पार्ट में होता है। और वर्णी लवक में क्या होता है, यहां पे भोजन का संग्रह होता है, भोजन का संग्रह होता है, भोजन का संग्रह होता है। कमेंट जरूर करें आप लोग, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किस में होता है, हरित लवक में। और वर्णी लवक में भोजन का संग्रह, क्यों सर, क्योंकि यहां तो भोजन बना दिया, और स्टोर कहां पे होगा, और वर्णी लवक। इसे कहते क्या है, तो यहां पे होता है क्लोरोप्लास्ट, इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, तो ल्यूकोप्लास्ट इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है ना। और वर्णी लवक में क्या होता है, आप ये भी समझ लीजिए, वर्णी लवक में, ठीक है ना, वर्णी लवक में क्या होता है, रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। तो तीनों समझ गए। प्लास्टिक सिर्फ किस में होगा, तो प्लांट में होगा, एनिमल में वह नहीं होता है। प्लास्टिक क्या है, कितने प्रकार का होता है, हम हर बात आपको डिटेल में क्लियर कर दिए। अगले फैक्ट देखते हैं क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हरित लवक प्लास्टिक के बारे में समझ में आ गया, ठीक है ना। राइबोसोम, राइबोसोम है, इसमें भी पाया जाता है, और राइबोसोम एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे लाइसोसोम।
लाइसोसोम एनिमल सेल में होता है जबकि प्लांट सेल में नहीं होगा। ये बहुत बड़ी फैक्ट है, यही प्रश्न पूछता है और लड़का लोग यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि लाइसोसोम है क्या और क्या इसमें प्लांट सेल में क्यों नहीं पाया जाता है। ये भी रीजन आप जान लीजिए। तो राइबोसोम का काम क्या है? तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है ना, प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना, और इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम का। ये भी बात बता दिए, राइबोसोम का दो टाइप होता है, एक तो होता है 70S और एक होता है 80S। लाइसोसोम हम बता रहे थे, लाइसोसोम का अगर बात करें खोज किसने किया है तो वह खोज किया था डी डुबी ने। लाइसोसोम का अगर बात करें हम थोड़ा सा और, लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है और एग्जाम खूब पूछता है कौन सा एंजाइम ऐसा लाइसोसोम में पाया जाता है जो अगल बगल जितने भी ऑर्गन हैं, मतलब सेल ऑर्गन हैं, उसे डैमेज कर सकता है, उसे नष्ट कर सकता है बालक। तो ये भी याद रखेंगे, लाइसोसोम में जो एंजाइम उपस्थित होता है उस एंजाइम को कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक। जो आपको हम पहले बता चुके हैं, आप जरूर वीडियो देखें, लेक्चर 2 या 3 वाले में होगा, सेल चैप्टर में आपका वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब में, आप सर्च मारेंगे आ जाएगा और आप पढ़ लेंगे डिटेल में। तो लाइसोसोम एनिमल सेल में होता है जबकि प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक, आगे देखते हैं और भी फैक्ट क्या है और भी डिफरेंस क्या है। सारे चीज को बता रहे हैं, कॉपी में नोट करेंगे, बेहतर आपका कंटेंट मिल जाएगा। चलिए आगे अगर देखें, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। अब आइए सर, सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम वो होता है जो मनुष्यों के, एनिमल के शरीर में कोशिका का विभाजन करता है, वही होता है सेंट्रोसोम, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर प्लांट में भी तो सेल का विभाजन होता है, आप ये भी जान लेंगे, मनुष्यों में सेल का विभाजन सेंट्रोसोम तो करता है, बट प्लांट में जो सेंट्रोसोम जो सेल का विभाजन का काम करता है, यहां पे करता है सेल प्लेट। ये आपको हर बुक में ये सब कंटेंट नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी का सब कंटेंट बता रहे हैं आपको, सेल प्लेट, ठीक है ना। तो बालक ये भी बात क्लियर हो गया कि पादपों में जो कोशिका का विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, वह होगा सेल प्लेट में, जबकि मनुष्यों में जो होता है सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। और यहां पे कोशिका का विभाजन 3 तरह से होता है, एक तो आपका हो जाएगा समसूत्री विभाजन, दूसरा असूत्री विभाजन और तीसरा होता अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम आपको वो भी बता दिए, आप जरूर जाके लेक्चर देखें सेल डिवीजन वाले में, बेहतरीन तरीका से बताएं पूरा डिटेल में। तो यहां भी बात क्लियर हो गया, ये भी डिफरेंस समझ में आ गया। आगे देखते हैं और भी डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। जैसे अगर देखा जाए इसमें हम लोग और भी, लाइसोसोम तो पता चल गया, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए, सेंट्रोसोम बता दिए, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पे अगर एक चीज बात करेंगे कि सर जो प्लांट सेल होता है एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में जो साइज होता है और शेप, ठीक है ना, एक निश्चित होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं अगले फैक्ट में, अगले डिफरेंस में लिख सकते हैं आप, प्लांट सेल का बात कर रहे हैं हम, यहां पे साइज एंड शेप, साइज एंड शेप, साइज एंड शेप यहां पे क्या होगा तो निश्चित होता है, ठीक है ना। वहीं पे अगर बात करेंगे एनिमल सेल में सर साइज और शेप क्या होता है, तो यहां पे और निश्चित मतलब इरेगुलर होता है शेप में, ठीक है ना, साइज एंड शेप ऐसा होगा तो और निश्चित होगा, और निश्चित होगा, ठीक। तो ये प्लांट से और एनिमल सेल के बारे में बात समझ रहे हैं, सारे फैक्ट को बताएं। एक बार हम लोग और भी रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और क्या है, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन। तो सर यहां पे अगर बात करें सेल वाल, ठीक है ना, सेल वाल जो होता है वह किसमें होगा किसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेल वाल प्लांटों में होता है, एनिमल में नहीं होता है। ये हजारों बार एग्जाम में पूछा है और ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्या रखेंगे, चलिए अगले पेज हम लोग देखते हैं, फिर से डिफरेंस देखते हैं। इतने आपको बता दिया जाएगा, एग्जाम में कहीं से प्रश्न आए छूटे नहीं,
सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और यही कंटेंट आपको तैयार करने में आपको मिनिमम 4 से 5 बुक को फॉलो करना होगा, तब जाकर के ये कंटेंट मिल सकता है जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल में क्या होता है, उपस्थित होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति यहां पे नहीं होगा। तो सर होगा क्या, यहां पे जो एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, यहां पे होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली उपस्थित होगा और कोशिका झिल्ली यहां भी होगा। कोशिका झिल्ली यहां भी प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो दोनों में अगर डिफरेंस आपको जानना है तो जान लीजिए, हमको बता दे रहे हैं कुछ समय में। जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। सेल वॉल जो होता है वह कोशिका के बाहर का लेयर को कहते हैं सेल वॉल। सर उसका कार्य क्या है, तो सेल वॉल का काम ही है उसका साइज एंड शेप एंड स्ट्रक्चर देना, ही सेल वॉल का काम है। और क्या, प्रोटेक्शन करना और भी इंपॉर्टेंट काम है, मतलब सुरक्षा देना, ठीक है ना। ये सेल वॉल का काम है और ये होता प्लांटों में होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर प्लांट जो है उसका सेल वॉल किसका बना होता है, तो ये भी आप बता सकते हैं। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है न जाने कितने बार कि प्लांट का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, प्लांट का सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो अभी आंसर जान लेंगे, आंसर होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ठीक है ना। मींस प्लांट का जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि आपको बता दिए सर मनुष्य में सेल वॉल होता ही नहीं है, तो यहां पे बना गया, बनेगा ही नहीं। अब यहां पे सर सेल्यूलोज क्या है, अगर इतना भी डिटेल में जाएं, लेकिन एग्जाम में यहां तक पूछ नहीं सकता, इतना डीपली जा ही नहीं सकता है जितना आपको हम बता दे रहे हैं। सेल्यूलोज जो होता है यह एक कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है, यह एक कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज यह एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का, तो यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, जैसे एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो अब अगर बात करेंगे सर सेल्यूलोज किसका कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, ठीक है ना। सेल्यूलोज अगर यहां जैसे बात किया गया है, ये जो सेल्यूलोज है वह किस कार्बोहाइड्रेट के पार्ट में जाएगा, ये प्रश्न पिछले बार बिहार दरोगा में भी आया है, बिहार एसआई में आया, आप जाके देख लेंगे। सेल्यूलोज किसका पार्ट है, तो यह हो जाएगा पॉली कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। क्या हो जाएगा सर, पॉली कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है क्या, तो सेल्यूलोज। बात क्लियर हो गया। एक एक डिफरेंट आपको बताए प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में। यहां से ज्यादा अब एग्जाम में कोई प्रश्न बना नहीं है और न बनने की संभावना है। जितना भी दोनों का फैक्ट है हम आपको डिटेल बता दिए, एक एक पार्ट को, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्यों नहीं पाया जाता है, सब चीज आपको बता दिए, ठीक है ना। अगर आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे, ठीक है ना, तो ये जान लीजिए आपके ब्रेन में, माइंड में सेट हो जाएगा। और अगर नोट्स बना के पढ़ लिए तो समझिए लाइफ टाइम के लिए आपका ये सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है क्लियर हो जाएगा। तो जरूर नोट्स बनाएं, ठीक है ना। हम जितना भी आपको साइंस का दे रहे कंटेंट, सारा कंटेंट बेहतरीन है, ये आपको पढ़ने से, वीडियो देखने से पता चल जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियो और भी चाहिए, छोटा छोटा किसी भी टॉपिक पर आपको लगे, तो आप जरूर नीचे कमेंट करें और कमेंट करके ये बात बताएं सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो जरूर बना देंगे। ये कमेंट आप करेंगे, उसका इंतजार करेंगे। ओके, थैंक यू।